हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। कल मैं आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कठिन क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो आपका कठिन एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले कठिन डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है 12 का बी, जिसमें वर्किंग नोट्स बहुत हैं। अब इस वर्किंग नोट को यदि आप नहीं समझते हैं तो जर्नल देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे जर्नल बनाएंगे 12 का बी एसके सिंह से। आज ये मेरा जर्नल का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद मैं आपको लेज़र में इंटर करूँगा, लेज़र फ्रेश बही के रूप में। आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 12 का भी का पहला क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स माल बेचा कॉस्टिंग 60,000 का माल माहेश्वरी ब्रदर्स को बेचा। कॉस्टिंग मतलब उसका लागत मूल्य था और उसमें कह रहा है 25% एबॉव कॉस्ट, उसका दाम बढ़ा दिया। जितने का था उससे 25% बढ़ा दिया और 10% घटा दिया, ट्रेड डिस्काउंट। आइए देखते हैं पहले वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट प्राइस 60,000। इसमें बढ़ाना है कॉस्ट प्राइस का 25%, 60,000 का 25% 15,000। 60,000 का सामान था, लागत मूल्य मैंने 15,000 और जोड़ दिया तो हो गया 75,000। जब 75,000 का हो गया तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिखाया 10%, यानी 75,000 का 10% 7500। तो अब आपका जर्नल पड़ेगा 67,500। आप डिस्काउंट जर्नल में नहीं दिखाओगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता है। तो आपके बुक में बहुत अच्छा बनाया है माहेश्वरी ब्रदर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन वर्किंग को मैं इसलिए सेटिस्फाइड कर रहा हूँ क्योंकि बुक के बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं और वो गलतियाँ क्या करते हैं उसको छाप देते हैं। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया ताकि आप इसको अच्छी तरह बनाओ। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। लिख रहा है इसमें, गुड्स सोल्ड माल बेचा कॉस्टिंग 20,000 का माल बेचा, 20,000 खरीद दाम था। उस पर 20% प्रॉफिट लेना सेल्स प्राइस पर। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात लिखा है, बहुत बड़ी बात मैं समझाऊंगा भी। 20,000 की लागत का माल था, उस पर 20% प्रॉफिट चाहिए सेल्स प्राइस का। किताब में दिया है कॉस्ट और कह रहा है कि सेल्स पे निकालिए। ओह, किताब में दे दिया है क्या सर? किताब में दे दिया है कॉस्ट और निकालने के लिए बोल रहे सेल्स पर, तब तो ये पॉसिबल नहीं ना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब सेल्स पे बोले और दिया रहे कॉस्ट तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज बटा में 100 माइनस परसेंटेज। कॉस्ट और सेल्स के बारे में कल हम एक्सप्लेन कर चुके थे, आज फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉस्ट, मान लिया जिस पेन की कीमत 20 रुपया, इस पेन की कीमत 20 रुपया दुकानदार के लिए, लेकिन सर खरीदने जाते हैं तो 25 रुपये में देता है, यानी कि 25 रुपया इसका क्या हुआ सर? सेल्स प्राइस। और 20 रुपया क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। किताब में कॉस्ट प्राइस तो दिया है 20,000, लेकिन कह रहा है कि प्रॉफिट निकालिए सेल्स पर, और सेल्स हमको पता ही नहीं है। तो वहाँ पे कैसे फॉर्मूला लग रहा है मैं बता रहा हूँ। और आगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। आइए 2 नंबर अच्छी तरह एकदम समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे आपको ये समझ में आए इसका वर्किंग। कॉस्ट प्राइस बुक में दिया हुआ है 20,000, इसमें ऐड करना है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, बट सेल्स इज नॉट अवेलेबल। आप किस चीज़ का 20% निकालोगे? सेल्स तो दिया ही नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और मतलब या, और मतलब या आप इसका कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज बटा में 100 माइनस परसेंटेज, यानी कि ऑन कॉस्ट। तो 20,000 का आप कर दो, परसेंटेज का मतलब 20, और 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80। कट कर दिया तो 5,000, यानी 20,000 के सामान पे हम प्रॉफिट लेंगे 5,000, तब हो गया ये 25,000। अब 25,000 पे ट्रेड डिस्काउंट दिखाया गया है, कितना परसेंट? 10%। 25,000 का 10% 2500, तो अब इसका कीमत हो गया 22,500। आपको डिस्काउंट कॉपी पे नहीं दिखाना है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो 2 नंबर का आंसर बहुत अच्छा बनाया है, विराट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 22,500। वर्किंग में आपको सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्सों का मैथमेटिक्स ठीक नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते हैं जो मैथ से भागकर कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन मैथ आपको कॉमर्स में भी मिलेंगे मगर उतने नहीं। लेकिन कॉमर्स में बिना मैथ के तो गुजारा ही नहीं है, यानी कि मैथ इसमें भी है थोड़े बहुत, तो वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन इस एग्जाम्पल का, जरा केयर कीजिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है 3 नंबर में,
सोल्ड गुड्स माल बेचा, कॉस्टिंग 60,000 का माल बेचा कैश में ब्रजेश को, प्रॉफिट लिया 20%। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये कुछ नहीं बोल रहा है कि ये प्रॉफिट किस चीज़ का लेगा, यानी जितने का माल होगा उसी का वो प्रॉफिट लेगा। कितने का माल है उसके पास 60,000, तो 60,000 का 20% लाभ लेगा। क्वेश्चन में कुछ इंडिकेट नहीं है। और आगे सर और उसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट होगा 10% और कैश डिस्काउंट होगा 5%। थोड़ा मैथ लंबा जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिख दिया 60,000, उसमें प्रॉफिट लेंगे 20%, 60,000 का 20% 12,000, तो अब सामान हो गया 72,000 का। अब 72,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दिखाना है, 72,000 का 10% 7200, मैंने लेस लिख दिया है, यानी 72,000 में से 7200 गया तो 64,800, 64,800 में से 5% देना है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कॉपी पे शो करते हैं, तो 64,800 का 5% 3240, तो यही आपका कैश डिस्काउंट होगा। ये दिखाना ज़रूरी है, इसको दिखाना है। तो जर्नल ठीक बनाया है। कैश अकाउंट डेबिट 61,950, डिस्काउंट उस्काउंट के बाद काट के आपको देना है 61,560, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ 3240 और टू सेल्स अकाउंट 64,800। इस तरीके से आपका ये हार्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, घुमा फिरा कर करने वाला क्वेश्चन, कभी सेल्स का मांगेगा तो कभी कॉस्ट पे। तो इस तरीके से जब बोले कि सेल्स पे निकालिए तो परसेंटेज बटा में 100 माइनस परसेंटेज, कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि कॉस्ट का प्रॉफिट निकालिए और कॉस्ट दिया ही नहीं हो, बोल दे कि कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालिए और कॉस्ट ना दिया रहे, तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, परसेंटेज बटा में 100 प्लस परसेंटेज। एक बात रट लो, सेल्स के लिए परसेंटेज बटा में 100 माइनस परसेंटेज और कॉस्ट के लिए परसेंटेज बटा में 100 प्लस परसेंटेज। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में अब कभी दिक्कत नहीं होगी। हार्ड क्वेश्चन से नहीं भागना है, अच्छी तरह पढ़ना है मैथमेटिक्स को क्लियर करके। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस की क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी नहीं, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपकी पढ़ने की शैली, आपकी बनाने की शैली, कोई देखे तो समझे कि आप क्या पढ़े हो, किसी को बता सकते हो, किसी को समझा सकते हो, किसी कंपटीशन में बैठ सकते हो, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हो, आपकी वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी को थोड़ा नज़रअंदाज करना है। लेकिन हाँ, मैं आपको मटेरियल तो इतना अच्छा दूंगा कि फिर आपको क्या कहना है, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। एकदम क्रीम स्टूडेंट आपको बनाना है, एकदम क्रीमी स्टूडेंट। मिल्क का वैल्यू नहीं है, मिल्क अगर 5 kg है तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मिल्क के ऊपर जो क्रीम आ जाता है उबालने के ठंडे करने के बाद, तो क्रीम की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको बनाना चाहता हूँ क्रीम स्टूडेंट, एकदम क्रीम स्टूडेंट। यदि आपको हमारी यह हार्ड जर्नल की कॉन्सेप्ट अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कॉमर्स करियर सेंटर आरा। मैं एक क्वेश्चन आज लास्ट और बताऊंगा आपको, जो होगा 10 का भी ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट। तो इससे आपको क्या मदद मिलेगा, हो सकता है कि आपको दोबारा प्रिपरेशन करने का मौका मिले कि इस एग्जाम्पल के तहत हम क्वेश्चन को कैसे डील करें। तो आज के लिए बस इतना ही।